नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से एक नई पाठ के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। छात्रों, आज का पाठ है मियां नसरुद्दीन पार्ट 2। कृष्णा शोभती जी इसके लेखिका हैं और ये आपका गद्य खंड से है और आज हम इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। और छात्रों, पहला पाठ जो है नमक का दरोगा हम पूर्ण कर चुके थे। उसके नोट्स बहुत जल्दी ही व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिए जाएंगे। आपको एज अ पीडीएफ के माध्यम से मैं नोट्स दूंगी और उसे आपने प्रॉपर फेयर नोटबुक में नोट करना है। साथ में ही आपको मीडिया से संबंधित नोट्स भी दिए जाएंगे। वीडियो तो मैं साथ साथ में भेजती रहूँगी, उससे रिलेटेड नोट भी आपको फेयर नोटबुक में नोट करनी है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले लेखिका के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। 18 फरवरी सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में जो क्या है पाकिस्तान से हैं। कृष्णा शोभती जी बेसिकली पाकिस्तान से संबंध रखती हैं। उस समय हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब वह भारत में ही थी। और क्या क्या उनकी प्रमुख रचनाएं हैं: जिंदगी नामा, दिलो दस्तनीस्त, एक लड़की, समय सरगम उपन्यास, डार से बिछुड़ी मित्रों की मरजानी, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी, अंधेरे के, हम हसमत जो उनका संग्रह है वहीं से ये जो मियां नसरुद्दीन पाठ है वो हम पढ़ेंगे। वो उन्होंने हम हसमत जो उनका संग्रह है वहीं से लिया गया एक कैरेक्टर है। और उसके आगे शब्दों के आलोक में प्रमुख सम्मान उनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला, हिंदी साहित्य अकादमी सलाह का सम्मान, साहित्य अकादमी की मेहरत, सदस्यता, साहित्य, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिले। और 25 जनवरी 2019 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, अर्थात पिछले साल ही उनका देहांत हो गया था। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा शोभती विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना, विशिष्ट लिखना अपना एक अलग गुण होता है और वो पाठकों का एक विशेष वर्ग भी बनाता है। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानी, संस्मरण हिंदी साहित्यिक संसार में अपनी एक अलग पहचान छोड़ती हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, चाहने, हम हसमत आदि। हसमत जो कि हम आज मियां नसरुद्दीन पढ़ेंगे तो उससे ही लिया गया है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें से कृष्णा शोभती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही, मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म सहानी की तमस के साथ साथ कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। अर्थात जो भी हमारे देश आज़ाद होने से पहले जो भारत में थे, उसके बाद जो उनका स्थान है वो पाकिस्तान में चला गया, उन सभी लेखकों में एक महत्वपूर्ण लेखिका भी हैं जो कि कृष्णा शोभती जी हैं। और यहाँ पर आप पाठ का हम केंद्र बिंदु देख लेते हैं। कह रहे हैं संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा शोभती जी जो हैं भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। सांस्कृतिक तस्तमता, उर्दू तथा बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई में मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियां और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उनमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे एक ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और उन्हें करके सीखने का असली हुनर मानते हैं। तो छात्रों, ये केंद्र बिंदु था पाठ का।
हम हशमत जो उनका संग्रह है उससे यह कैरेक्टर लिया गया है और उस कैरेक्टर को ही आज हम देखेंगे कि वास्तव में मियां नसरुद्दीन एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी कला को एक पेशे को एक कला मानते हैं। उनको अपने हुनर पर गर्व है और उसी हुनर को वह प्रस्तुत भी करते हैं पाठ के माध्यम से। साथ में ही ये पाठ में ये दिखाता है कि दिन प्रतिदिन जो हमारी भारतीय संस्कृति में है बहुत सारे ऐसी कलाएं, ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं जो बाहर नहीं आ पाती और किसी न किसी तरीके से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई प्रतिभा है और हमारी थोड़ी सी मदद से अगर वो प्रतिभा उनकी बाहर आ सकती है तो हमें वो प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। तो छात्रों, आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ है मियां नसरुद्दीन और मियां नसरुद्दीन पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि हम हशमत जो है उनका हम हशमत जो उनका संग्रह है उससे यह पाठ लिया गया है, यह कैरेक्टर लिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, साबो उस दिन मटिया महल की तरफ से गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों मसीहाओं के धूम धड़के में नानबाई का मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनकी मसीहाई अंदाज का। बहुत सारे शब्द हमें उर्दू मिलेंगे। लिखिएगा कह रहे हैं कि उस दिन अगर मैं मटिया महल की तरफ से नहीं गुजरती तो मैं साहित्यिक और राजनीतिक और कला के हजार मसीहा जो है और धूम धड़के नानबाई आप सभी को पता है कि नानबाई किसे कहते हैं, जिनको रोटी बनाने का हुनर हो और जो रोटियां बनाने जानते हों बहुत प्रकार की, उनको नानबाई कहते हैं। और नानबाई का मसीहा मियां नसरुद्दीन, मसीहा मतलब देवदूत जिसे हम कहते हैं। तो लिखेगा करें कि अगर मैं उस मटिया महल की तरफ से नहीं गुजरती तो शायद मैं नानबाई के जो मसीहा हैं, जो देवदूत माने जाते हैं और जो रोटी बनाने की कला के प्रख्यात माने जाते हैं, उनको मैं कैसे देख पाती और पहचानने का लुत्फ़ मैं कैसे उठा पाती, लुत्फ़ अर्थात अवसर, आनंद कैसे उठा पाती। हुआ यह कि हम एक दोपहरी अर्थात दोपहर के समय जामा मस्जिद, यहाँ पर बात हो रही है दिल्ली के जामा मस्जिद अर्थात चांदनी चौक बाज़ार की, जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मुलह की ओर से निकले। अब लेखिका कह रही हैं कि एक दिन मैं दोपहर में, लेखिका यहाँ पर एज अ रिपोर्टर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं कि मैं एक दिन ऐसे ही खबर ढूंढने मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर से निकली और एक निहायत ही मामूली अंधेरी से, निहायत ही मतलब बिल्कुल ही अंधेरी मामूली सी दुकान पर पटापट आटे की ढेर से संते देख ठिठकी। लेखिका कह रही कि मैंने जैसे ही आवाज़ सुनी तो मैं सरप्राइज़ हो गई, आश्चर्य हो गई और मैंने आटे के ढेर में पटापट की आवाज़ सुनी, सोचा सेवइयों की तैयारी हो रही। और लेखिका ने कहा कि मैंने सोचा कि सेवइयाँ बन रही हैं और उसी की तैयारी हो रही है, पर पूछने पर मालूम हुआ, अर्थात मालूम मतलब पता चला कि यहाँ पर ख़ानदानी जो नानबाई हैं, जो मियां नसरुद्दीन उनकी दुकान पर खड़े हैं और मियां मसूर हैं 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए। अर्थात कि मियां नसरुद्दीन जो कैरेक्टर हैं, जो उनकी दुकान है, वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए क्या है, मशहूर हैं अर्थात फेमस हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। अर्थात लिखिया करी मैंने अंदर झांका तो मियाँ अर्थात मियाँ नसरुद्दीन जो हैं वो चारपाई पर बैठे हैं और बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी का आनंद ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, अर्थात गर्मी से उनका चेहरा बिल्कुल लाल था। और आगे कह रहे हैं कि आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। अगर आगे कह रहे हैं कि उनकी आँखों पर उनकी चालाकी दिख रही थी, पर भोलापन भी दिख रहा था। और उसी के ऊपर पेशानी अर्थात उनके माथे पर, उनके सर पर जो था, उन पर क्या था, जो कारीगर के तेवर, जो कारीगर थे जो उनके साथ काम करते थे, नौकर चाकर, उनके तेवर। और तेवर अर्थात उनकी मुद्रा उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था।
कह रहे हैं हमें ग्राहक समझकर मियाँ ने नज़र उठाई और फरमाइए कहा। लेखक कह रही मुझे ग्राहक समझकर उन्होंने नज़र उठाई और कहा कि फरमाइए। फरमाइए अर्थात बोलिए। अब लिखिए कह रही झिझक के मैंने कहा आपसे कुछ सवाल पूछते थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारे अंदाज में, 5000 अर्थात 5000 सैनिकों का अधिकारी जिसे कहते हैं, और ऐसे कहा कि जैसे वो बहुत प्रॉपर्टी उनके पास है, उस अंदाज में उन्होंने कहा कि निकाल लेंगे वक्त थोड़ा यहाँ पर, यह कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं है। अखबार नवीस मीन्स एंकर तो नहीं हो तुम, अखबार मतलब तुम क्या कर रहे हो, पत्रकार तो नहीं हो, अखबार नवीस का अर्थ। और क्या कह रहे हैं आगे, और अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुरापात है। और मियाँ नसरुद्दीन को अखबार और इन सब से सख्त नफरत थी, इसलिए वो बहुत पत्रकारों से बहुत नफरत करते थे, इसलिए कह रहे हैं कि यह खोजियों की खुरापात है। खुरापात अर्थात शरारत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखक मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि मुझे तो पत्रकार बिल्कुल ही निठल्ले लगते हैं, उनके पास कुछ काम तो होता ही नहीं है। हाँ, कामकाज में आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपसे यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना है। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियाँ पकाने का इल्म आपको कहाँ से हासिल हुआ। अब लेखिका ने भी कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपको रोटी पकाने का जो हुनर है वो आपको इतने सारे कहाँ से आए हैं, और इतनी सारी रोटियाँ आप कैसे जानते हैं बनाना। इल्म अर्थात जो कला आपको है, जो ज्ञान है, वो कहाँ से आया है। और मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए और मियाँ नसरुद्दीन लेखिका की तरफ देखने लगे और फिर तरेर कर बोले, अर्थात तरेर कर अर्थात तान कर, बहुत मतलब गर्व से बोले। क्या मतलब, पूछे साहब। नान भाई इल्म को लेने का कहीं और जाएगा क्या, नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास। नगीना साज अर्थात नगीना जड़ने वाला, आईना साज अर्थात जो आईना बनाता है, दर्पण बनाने वाला। मीना साज अर्थात सोने चांदी पर रंग करने वाला, मतलब ज्वेलर्स जो होते हैं। या फिर क्या मीना साज के पास जाएगा, या रफूगर। रफूगर अर्थात फटे कपड़ों पर जो क्या करते हैं, रफू करते हैं। या रंगरेज के पास जाएगा। अब कह रहे हैं कि रंगरेज अर्थात कपड़े रंगने वाले, कि किसके पास जाएगा, या तेली तबोली के पास जाएगा। तेली तबोली अर्थात तबोली का अर्थ होता है पान लगाने वाला। तो क्या फरमा दिए साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा है। अब मियाँ नसरुद्दीन ने भी बड़े अजीब ढंग से उत्तर दिया कि इन सब लोगों के पास तो कोई रोटी बनाने नहीं जाएगा तो नान भाई के पास ही जाएगा, और ये हमारा ख़ानदानी पेशा है, अर्थात हमारे पूर्वज भी यही काम कर रहे हैं। और इल्म की बात पूछे, इल्म अर्थात ज्ञान की बात पूछे तो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से, अर्थात कह रहे हैं कि मैंने जो भी सीखा है ये मेरा वालिद अर्थात पिता से सीखा है। और मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। अख्तियार करना अर्थात स्वीकार करना। अब यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं कि ये हमारा ख़ानदानी पेशा है, हमारे जो पिताजी हैं वो भी यही काम करते थे, बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया। वालिद मसरूम के उड़ जाने के बाद बैठे उन्हीं के ठिये पर। और कह रहे हैं कि जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो मैं उनके ठिये पर, उनके ठिये अर्थात ठिकाना जैसे बोलता है, जगह पर मैं क्या हो गया हूँ, बैठ गया हूँ। और आपके वालिद, अब लेखिका पूछते हैं कि आपके वालिद। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों पर लम्हा भर भट्टी में गुम हो गई, और इसी बात में जैसे ही पूछा कि आपके वालिद, तो मियाँ नसरुद्दीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी सोच में पड़ गए। और फिर सिर हिलाया और कहा, क्या आँखों से आगे चेहरे जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे। कहने लगे कि जैसे आपने पूछा सब कुछ जीवित हो गया। मेरे जो वालिद हैं, मेरे पिताजी थे जो हैं, वो क्या थे, मशहूर थे अर्थात प्रसिद्ध थे। मियाँ बरकत शाही नानबाई,
और नाम उनका था बरकत साई गढ़या मौला के नाम से। और आगे क्या कह रहे हैं, उनके वालिद यानी हमारे दादा साहिब आला नानबाई मियाँ कल्लन, कह रहे हैं कि मेरे दादाजी मियाँ कल्लन और पिता बरकत शाही जो हैं इस गढ़या मोहल्ले में बहुत फेमस थे। आपको इन दोनों में से किसी न किसी का कोई नसीहत याद हो। अब लेखिका ने पूछा कि मुझे क्या आपको इन दोनों में से कोई नसीहत याद है। नसीहत अर्थात कोई सीख याद है। वजह फरमाया है, यह तो बताइएगा कि जब आप हमसे भट्टी की ओर इशारा किया, इस पर काम में लगे हो तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहेब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज में बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। आप जाने जब बच्चा उस्ताद ये यहाँ बैठाता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, और बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। आप कह रहे हैं अलिफ व जीम जो है फ़ारसी लिपि में अक्षरों का क्या है, नाम है। जो फ़ारसी लिपि है, जब बच्चे को शिक्षा दी जाती है, तालीम देना जब प्रारंभ किया जाता है तो यही चीज़ उनसे स्टार्टिंग में बुलाया जाता है। इस बीच उस्ताद जोर से एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द मीन्स शिष्य चुपचाप परवान करता है। परवान करना अर्थात उन्नति, प्रगति, प्रोग्रेस करता है। समझे साहिब, इस तो पढ़ाई ऐसी है। और दूसरी बात बीच में छोड़कर सामने से गुजरे मीर साहिब को आवाज़ दे दली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्या, क्यों। आप कह रहे हैं कि इतनी बात मियां नसरुद्दीन ने बताई और उसके बाद वो सड़क चलते हुए जो एक दूसरा कैरेक्टर है मीर साहिब, उनकी ओर क्या करने लगे, उनसे बात करने लगे। तो लेखिका यहाँ पर क्या है, एक पत्रकार की भांति मियां नसरुद्दीन के पास गई हुई हैं और उनसे सवालात कर रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रही हैं कि आपने ये हुनर कहाँ से सीखा। तो वास्तव में ये बात ये भी दिखाता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ही हुनर प्रत्येक गली और मोहल्ले में हमें मिल जाते हैं जो कि उभर कर नहीं आते। साथ में ही यहाँ पर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनकी रुचियों और उनके चरित्र के बारे में यहाँ पर किया गया कि वास्तव में वो किस तरह से जो अपने पेशे को एक कला का रूप देते हैं, अपने पेशे पर गर्व करते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा देश, हम भारतीय सभी खाने और पकाने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत रुचि रखते हैं। और धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि उन चीज़ों की कद्र नहीं होती है तो आवश्यकता पड़ती है उसको दूसरों को बताने की कि इस चीज़ की हमें क्या करनी चाहिए, ये सम्मान करना चाहिए। और वैसी बहुत सारी कलाएं हैं जो हमारे देश में छुपी हुई हैं, जो हमें उभर कर लाना चाहिए और उन्हें उभारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे लेखिका ने हम हशमत जो उनका एक संग्रह है उसमें उन्होंने ये मियां नसरुद्दीन जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसका वर्णन किया है। तो छात्रों, अगले भाग के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।